हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल यूर एसएससी गाइड में। तो आज हम बात करते हैं सेंसस ऑफ इंडिया, जो हमारा 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था उसकी बात करते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, लाइक जेके एसएसबी एसएससी के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। हर साल इसमें से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसस। कौन सी मिनिस्ट्री सेंसस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ही ये जो सेंसस है, हर 10 साल बाद इंडिया में होता है। सेंसस हर 10 साल इंडिया में होता है। तो बात करते हैं इंडिया का जो सेंसस है वो डेसीनियल है। डेसीनियल का मतलब होता है हर 10 साल बाद होता है। जैसे 2011 में लास्ट टाइम हमारा सेंसस हुआ था, और जो नेक्स्ट सेंसस होना था वो 2021 में होना था, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड, उस टाइम पे कोविड चल रहा था, वो सेंसस नहीं हो पाया, पोस्टपोन हुआ। अब कब होगा वो बात की बात है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, जो सेंसस है ना इंडिया का, वो सेंसस एक्ट 1948 में एक सेंसस एक्ट बना था, इसके अकॉर्डिंग होता है। इसमें डिटेल में नहीं जाना है, आपको बस इतना याद रखना है कि सेंसस एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग जो है हमारा इंडिया में जो भी सेंसस है इसी एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन इंडियन सिटी। याद रखना, इंडियन सिटी है, नॉट इंडिया, इंडियन सिटी। इंडियन सिटी किसने कंडक्ट करवाया था? ये था हेनरी वॉल्टर ने। हेनरी वॉल्टर ने सबसे पहले एक इंडियन सिटी में सेंसस कंडक्ट करवाया था। वो ईयर है 1830 में ढाका में। अब 1830 में इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एक ही था उस टाइम। इस सारे एरिया को जो हम इंडिया बोलते थे, इसलिए बात यहाँ पे इंडियन सिटी की बात की है। और 1830 में हेनरी वॉल्टर ने सबसे पहले एक इंडियन सिटी का सेंसस करवाया था। इसको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप जाओ और एक सिटी का सेंसस करो। किस तरह से सेंसस करते हो? तो इन्होंने ढाका का जो सेंसस किया 1830 में, फर्स्ट इंडियन सिटी जो थी ढाका थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेनरी वॉल्टर को, और हम हेनरी वॉल्टर को बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन सेंसस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं हेनरी वॉल्टर को फादर ऑफ इंडियन सेंसस बोलते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस सेंसस जो इंडिया में हुआ था। अब बात है यहाँ पे नॉन सिंक्रोनस की। तो नॉन सिंक्रोनस क्या होता है ना, इंडिया में सेंसस हुआ लेकिन कुछ जो सिटीज है ना वो लेफ्ट आउट हो गई, उनमें सेंसस हुआ नहीं। लाइक मान लेते हैं, मैं बात करता हूँ, जैसे ये हमारा एक इंडिया, हमारा एक मिनट, सपोज ये हमारा एक शहर है, एक देश है। इस देश में इस पोर्शन में सेंसस हुआ, इस पोर्शन में सेंसस हुआ, इस पोर्शन में सेंसस हुआ, और ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये लेफ्ट आउट हो गया। तो इसको कहेंगे हम नॉन सिंक्रोनस। मतलब सारी सिटीज में आपने सेंसस नहीं किया, कुछ गिनी चुनी लिमिटेड सिटीज में सेंसस किया और कुछ को लेफ्ट आउट कर दिया, तो उसको बोलते हैं नॉन सिंक्रोनस सेंसस। तो जो पहला नॉन सिंक्रोनस सेंसस जो है इंडिया में कब हुआ था? वो हुआ था 1872 में। और उस टाइम पे हमारे गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड मायो के टाइम पे नॉन सिंक्रोनस सेंसस हुआ था 1872 में। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉर्ड मायो के टाइम पे जो है सेंसस हुआ था नॉन सिंक्रोनस सेंसस। बार बार एक ही पॉइंट पे मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कंफ्यूजिंग है। और नेक्स्ट बात मैं इधर से फिर से रिपीट करूंगा, फर्स्ट इंडियन सिटी जिसमें सेंसस हुआ था वो थी ढाका। ठीक है, हेनरी वॉल्टर के टाइम पे हुई थी, और हेनरी वॉल्टर को ही हम फादर ऑफ इंडियन सेंसस बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अब ये तो है नॉन सिंक्रोनस। फर्स्ट प्रॉपर सेंसस, इसको हम सिंक्रोनस सेंसस भी बोलते हैं। फर्स्ट प्रॉपर सेंसस जो है इंडिया में 1881 में हुआ। उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन के टाइम पे फर्स्ट प्रॉपर सेंसस लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ था 1881 में। और उस टाइम पे सेंसस कमिश्नर जो थे ना वो थे डब्ल्यू सी प्लाउडन। सेंसस कमिश्नर कौन थे 1881 में? डब्ल्यू सी प्लाउडन। लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल थे, और 1881 में फर्स्ट प्रॉपर सेंसस हमारा हुआ था। अब बात करते हैं, ये तो 1881 में तो भारत आज़ाद नहीं था, तब तो हमारा देश गुलाम था अंग्रेज़ों का। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, फर्स्ट सेंसस जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो फर्स्ट सेंसस हमारा हुआ 9 फेब 1951 को। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, 1951 को, 9 फेब 1951 को हमारे आज़ाद भारत का पहला सेंसस जो है 1951 में हुआ था। और इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ, अब बात करते हैं इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ, जो हमारा लेटेस्ट सेंसस 2011 में हुआ है, इसके अकॉर्डिंग जो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 17.7 दिखाई गई है। और इससे जो पहले वाला सेंसस था उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 21.5% थी। और लेटेस्ट सेंसस में 2011 के सेंसस में 17.7% हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, अब जो 2011 के सेंसस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इनको एक, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो बात करते हैं। उस
2011 में, अब हमने बोला 1881 में जो सेंसस कमिश्नर थे वो थे डब्ल्यू.सी. प्लाउडन, और 2011 में जो सेंसस कमिश्नर थे वो थे सी.एम. चंद्रामौली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, ठीक है। 2011 में सी.एम. चंद्रामौली जो थे वो सेंसस कमिश्नर थे, और 1881 में डब्ल्यू.सी. प्लाउडन जो थे वो सेंसस कमिश्नर थे, ठीक है, ठीक है। और उस टाइम हमारा एक स्लोगन चल रहा था, 2011 में हमने एक स्लोगन दिया था जिस टाइम हमने ये सेंसस कर रहे थे, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। बहुत ही अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। सीएम चंद्रामौली सेंसस कमिश्नर थे और स्लोगन था हमारा अवर सेंसस अवर फ्यूचर, ठीक है। अब ये 2011 वाला जो सेंसस है ना, ये कौन सा सेंसस था हमारा, किस नंबर पे आता है? 15th सेंसस करवाया गया 1872 थे, सिंस 1872 इट इज द 15th सेंसस सिंस 1872, और 7th सेंसस सिंस इंडिपेंडेंस, 15th सिंस 1872 एंड 7th सिंस इंडिपेंडेंस। और ये अभी तक का सबसे बड़ा सेंसस है, क्योंकि हर साल पॉपुलेशन ग्रो करती है, और ऑब्वियसली जितनी पॉपुलेशन हमारी 1872, 1947, 1990 में होगी, उससे ज़्यादा ही 2011 में होगी। तो इट इज़ द बिगेस्ट सेंसस सिंस इंडिपेंडेंस एंड सिंस 1872, ठीक है। अब बात करते हैं 2011 का जो सेंसस हुआ था, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे आते हैं कि सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन किस स्टेट की सामने आई थी हमारे पास। तो स्टेट थी सबसे हाईएस्ट स्टेट यूपी की, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, और यू स्टेट में, और यूटी में दिल्ली सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूटीज में दिल्ली की थी। और बात करते हैं लोवेस्ट पॉपुलेशन की, बात करते हैं अगर हम लोवेस्ट पॉपुलेशन में, सिक्किम सबसे छोटा राज्य हमारा, सिक्किम गोवा है लेकिन चलो सिक्किम भी छोटा है। तो बात करते हैं सिक्किम जो है, सिक्किम सबसे कम पॉपुलेशन, लोवेस्ट पॉपुलेशन सिक्किम की है। और यूटीज में बात करते हैं हम, तो यूटीज में हमारे पास लक्षद्वीप की सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन डेंसिटी तो आपको पता ही है क्या क्या होगा कि 1 किलोमीटर के एरिया में जितने लोग रहते हैं उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी देखो, हाईएस्ट पॉपुलेशन हमारी यूपी की है, लेकिन हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यूपी के साथ ही लगती है। ये एक यूपी का ये एक पड़ोसी राज्य है जिसको हम बिहार बोलते हैं, बिहार। ये है बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, और यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। देखिए यूपी हमारी सबसे बड़ी स्टेट, सबसे बड़ी तो इन टर्म्स ऑफ एरिया हमारे राजस्थान है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन सबसे बड़ी स्टेट हमारी यूपी है, और पॉपुलेशन डेंसिटी में हमारी बिहार है। तो दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा है, दिल्ली की जो है पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा अभी तक दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी है। नेक्स्ट बात करते हैं लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अरुणाचल, देखिए अरुणाचल जो है ना, ये पड़ता है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में सबसे अलग है। तो ये सोच लो कि वहाँ पे थोड़े लोग भी कम रहते हैं, तो इसलिए अरुणाचल की पॉपुलेशन जो है उस एरिया में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश की है। और यूटीज में अंडमान एंड निकोबार, ए दोनों ए से स्टार्ट होते हैं, ए अंडमान एंड निकोबार एक ऐसे यूटी जिसकी सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सेंसस ऑफ 2011 को लेके। इसके थोड़ा सा पार्ट अभी बचा हुआ है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको करें कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।